क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि धरती के सबसे ताकतवर लोग एक गुप्त ग्लोबल ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े थे और सच्चाई दशकों तक छुपाई गई। फरवरी 2026 में दुनिया फिर हिल गई, ना युद्ध से, ना चुनाव से, बल्कि किसी और चीज से। द एप्स्टाइन फाइल्स। अचानक 35 लाख से ज्यादा गुप्त दस्तावेज खोले गए और जो उनमें निकला वो उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। ये इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। वेलकम टू फैक्टवर्स। जेफरी एपस्टीन ताकतवर पैदा नहीं हुआ था। वो ब्रुकलिन में पला बढ़ा, एक मिडिल क्लास परिवार से, बिना किसी एलीट बैकग्राउंड के। फिर भी 1970 के दशक में कॉलेज पूरा किए बिना वो अमेरिका के सबसे एलीट स्कूल, डॉल्टन स्कूल, में पहुंच गया, जहां वो अरबपतियों के बच्चों को पढ़ाता था। वहां से उसने वॉल स्ट्रीट में कदम रखा, बेयर स्टर्न्स ज्वाइन किया और फिर एक रहस्यमयी कंपनी बनाई। जेफरी एपस्टीन का ताकतवर पैदा नहीं हुआ था। वो ब्रुकलिन में पला बढ़ा, एक मिडिल क्लास परिवार से, बिना किसी एलीट बैकग्राउंड के। फिर भी 1970 के दशक में कॉलेज पूरा किए बिना वो अमेरिका के सबसे एलीट स्कूल, डॉल्टन स्कूल, में पहुंच गया, जहां वो अरबपतियों के बच्चों को पढ़ाता था। लग्जरी महलों और प्राइवेट आइलैंड्स के पीछे एपस्टीन कुछ खतरनाक बना रहा था। जिसलेन मैक्सवेल के साथ मिलकर उसने एक भर्ती सिस्टम तैयार किया। छोटी लड़कियां, कुछ सिर्फ 14 साल की, को लालच दिया जाता था। मैसाज जॉब, एजुकेशन, मॉडलिंग, लेकिन वो सब एक जाल था। उन्हें भेजा जाता था पाम बीच, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क और एपस्टीन के निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर। 2026 की फाइलें बताती हैं, पीड़ितों को कई बार ताकतवर लोगों को उधार दिया जाता था ताकि राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये था खामोशी का कारोबार। 2005 में पुलिस ने 36 नाबालिग पीड़ितों की पहचान की। ये एपस्टीन को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन 2008 में कुछ अविश्वसनीय हुआ। अमेरिकी सरकार ने उसे एक डील दी, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। उम्र कैद की जगह उसे सिर्फ 13 महीने मिले, वो भी डेली वर्क रिलीज के साथ, यानी दिन में बाहर, रात में जेल। सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने उसे बचाया। जुलाई 2019 में एपस्टीन फिर गिरफ्तार हुआ। एक महीने बाद वो अपनी जेल की कोठरी में मृत मिला। आधिकारिक कहानी सुसाइड, लेकिन फाइलें बताती हैं कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे, नियम तोड़े गए थे। संयोग या सफाई अभियान? आज भी बहुत लोग मानते हैं एपस्टीन मरा नहीं, उसे चुप करा दिया गया। नवंबर 2025 में एक नया कानून बना, एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को मजबूर किया सब कुछ जारी करने के लिए। ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, हिडन कम्युनिकेशंस, 35 लाख से ज्यादा पढ़ने और नाम फिर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, प्रिंस एंड्रू। कुछ आरोप नकारे गए, कुछ को झूठ कहा गया, लेकिन एक बात साफ थी, एपस्टीन अकेला नहीं था। वो जुड़ा था ग्लोबल पावर कॉरिडोर से। फाइलों में भारत का भी जिक्र था।